हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप लोगों का मेरे फिर से एक और नए व्लॉग में। तो कल जैसे कि सकट्टी मैंने सोचा था शाम को कि मैं बनाऊंगी कचौरी यहाँ पर, वो भी मटर वाली। तो जब मैंने आके देखा तो मटर है ना बहुत कम थी, काम चलता नहीं, इसलिए मैंने आलू भी ले लिए। सोचा आलू और मटर मिक्स करके बना लेती हूँ, कभी बनाऊंगी तो जब बना लूंगी खाली मटर वाली कचौरी। तो फिर क्या था, मैंने यहाँ पे कुकर में आलू लिए और पानी डाल के इनको उबलने के लिए रख दिया था, क्योंकि अभी बजे हुए थे 4 और पतिदेव भी आने वाले थे 4:30 बजे ड्यूटी से। उसके बाद शाम को खाना भी पूजना था। हमारे यहाँ तो देखो भाई सकट पे ये पकवान बनता है और मीठा भी बनता है। मटर रख दी थी एक साइड मैंने बॉईल होने के लिए, इतने में पति देव आ गए थे और उनसे बातें कर रही थी मैं, कुछ बातें कर रहे थे और यहाँ पे तिल साफ कर रही थी। क्योंकि जब हम दुकान से तिल लेके आते हैं तो व्हाइट व्हाइट होते हैं, लेकिन ये थे गाँव वाले भाई साहब के यहाँ से आए थे, तो इनमें थोड़ा सा था, इसलिए मैंने थोड़ा साफ किया। थोड़े से तिल ही साफ किए थे और उनको हल्का सा रोस्ट करके, और एक कढ़ाई में फिर मैंने घी रखा थोड़ा सा, मतलब आधा चम्मच, उसके अंदर गुड़ डाल दिया था और थोड़ी सी डाल दी थी चीनी। इसकी मैंने बना ली थी चाशनी, क्योंकि आज के दिन तिलकुट जरूर बनता है और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा तो बना ही लेती हूँ खाने के लिए, पूजने के लिए, और फिर देख लेंगे। तो मैंने इसमें तिल ऐड कर दिए और ये डालते ही इतना मतलब सख्त सा होता जा रहा था धीरे धीरे। स्टार्टिंग में तो ये बहुत ही पतला था, मैं सोच रही थी ये जमेगा कैसे, लेकिन जैसे निकाल रही थी ना प्लेट में उस टाइम ये जमना शुरू हो गया था। मैंने जल्दी जल्दी से इसको जमाया, चम्मच से प्लेन करा, उसके बाद इसको मैंने कट कर दिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सोचा साथ के साथ बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन तो इतने होते हैं जब हम घर में कुछ त्योहार होता है या कुछ भी होता है, साइड बाय साइड इतने बर्तन हो जाते हैं। इधर मेरी मटर भी बॉईल हो चुकी थी, वो मैंने रख दी थी साइड में। पतिदेव चले गए कुछ काम से बाहर। आलू बॉईल हो चुके थे तो इनको मैंने सोचा क्यों ना छील के रख दूँ, 6 बजने वाले थे और मुझे पूजा में भी लगना था। खाना तो खैर मैं पूजा करने के बाद ही बनाने वाली हूँ, तो किचन विचन अच्छे से साफ कर दिया, आटा वाटा सेट करके रख दिया। और आलू और मटर जो थे मैंने सोचा इनमें मसाला भी मिक्स करके रख देती हूँ हैंड टू हैंड। नमक नहीं करूँगी, नमक करती हूँ सबसे बाद में। नहीं तो ये जो आलू होते हैं ना, वो पानी छोड़ देते हैं, सॉरी। तो मैंने यहाँ पे है ना मटर और आलू को अच्छे से रोस्ट कर लिया, सॉरी, अच्छे से इनको कूट दिया बारीक कर लिया। उसके बाद मैंने ना इसमें एक मसाला डाला है जो कि मैं हैंड टू हैंड बनाती हूँ, चाहे इससे आप पराठे बनाओ या बनाओ कचौरी, मतलब दोनों में ही गजब टेस्ट आता है। उसके बाद 6 बज चुके थे तो मैं चली गई थी पूजा करने के लिए। भाई सबसे ज़रूरी जो है वो तो यही चीज़ है। उसके बाद जब पूजा करके आई तो देखो पूरी तरह ही जम चुके थे और बहुत अच्छे निकले थे, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था मुझे निकल जाएंगे, बहुत अच्छे पीस निकले। फिर मैं लग गई कचौरी बनाने और मैंने पतिदेव को बोल दिया कि सन्नी को फ़ोन कर दो, उसको बुला लो, वो भी खा जाएगा और गाय का लेता हुआ जाएगा। तो इधर देखो कचौरी जो है खस्ता वाली मेरी रेडी हो गई हैं। तो मैंने पूजने के लिए बनाई थी सबसे पहले और भगवान जी को लगा दिया था भोग। उसके बाद सन्नी भी आ गया था, मनन चला गया था गेट खोलने के लिए और पतिदेव भी अंदर ही बैठे थे। तो ये आके अंदर बैठ गया, मैंने कहा तू बैठ, अभी मैं तेरे लिए खाना लगा के लाती हूँ। सबसे पहले मैंने इसी को खाना दिया, ये खा के, क्योंकि जाने वाला था, और मनन को भी दे दिया था इसके साथ में। पतिदेव बोल रहे थे अभी नहीं खा रहा मैं। फिर मैंने इससे पूछा कैसा बन रहा है, यूँ कह रहा दुकान से लाए हो। मैंने कहा नहीं। तो ये जो मैंने मिठाई बनाई थी और ये जो तिल वाला बनाया था ना तिलकुट, दोनों ही से बहुत अच्छे लगे। और मनन को भी मतलब टेस्ट आ गया कचौरी में, कह रहा था मम्मा बहुत टेस्टी लग रही है कचौरी, और इसको तो लगी रही थी। और लास्ट में इसने 4-5 कचौरी खा ली और उसके बाद ये छोड़ दी। कह रहा आंटी अब नहीं खा सकता, बस पेट भर गया, स्वाद में वैसे ही ज़्यादा खा लिया। पतिदेव बोलने लगे तू बना के लिया, साथ में ही खाएंगे। इधर ये जाते टाइम अपना फ़ोन भूल गया और उधर से मनन ने इसको फ़ोन दिया ला के, और फ़ोन देने के बाद ये बाय बोल के निकल गया अपने घर के लिए। और अब इस लड़के के फेस पे आप खुशी देख लो, किसी का पेट अच्छे से भर जाए ना, उसको टेस्ट आ जाए तो उसके फेस पे अलग ही खुशी होती है, और इस खुशी में 2 बार बाय बोल के गया ये। अभी मेरा किचन का काम फैला हुआ था, मैंने सोचा पहले वो कर लेती हूँ, लेकिन इतने पतिदेव भी भूखे बैठे रहते और सारी की सारी कचौरी ठंडी हो जाती, तो मैं भी बैठ गई इनके साथ खाने के लिए। और टेस्टी बनी हुई थी सच्ची में। वो पतिदेव खा के बोल रहे थे यार कुछ ऐसा गिरा है कचौरी में कि टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन नाम नहीं बता पा रहा मैं क्या गिरा है। जब खा पी के किचन में आई तो मेरी किचन का हाल देख लो यार, क्या भसड़ मची पड़ी है, मतलब चारों तरफ इधर मीठा बनाना, तिलकुट बनाना और ऊपर से फिर कचौरी बनाना, पूजा पाठ, मतलब सब में इतना फैल जाता है किचन। अब मैं इनको कह रही थी थोड़ी हेल्प करा दो, इसको मैंने एक डब्बा दिया था फ्रिज में रखने के लिए, अभी समझ ही नहीं पाया इसे रखना कहाँ पे है। उसके बाद मैं लग गई यहाँ पे सबसे पहले बर्तन साफ करने के लिए। सर्दियों में अगर काम में लगे रहो ना तो ठीक है, अगर आप बैठ के फिर उठो ना और बर्तन वर्तन साफ करो तो पानी में यार हाथ डालने में बड़ी दिक्कत सी होती है, लेकिन करना तो पड़ता ही है। तो मैंने जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर दिए, क्योंकि इसके बाद हमें बाजार में भी जाना था सब्जी लेने। अब हो गया मेरा काम फिनिश और सकट भी हमारी पूरी तरह बन चुकी है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।